Good morning, my dear students. Today we are going to do the chapter necklace from your supplementary textbook. So necklace, we all know what exactly necklace is. Before I describe this entire story to you, let me give you a brief introduction to this story. This story is about a woman. The name of the woman is Matilda. Matilda. What kind of woman Matilda is? Matilda is a very ambitious woman. She wants to avail every opportunity of life. She wants to get all the luxuries, all the facilities in life. But on the contrary, she is living a very poverty-stricken life. She is not living her desired life. She wants to live an affluent life, but she is incapable of living an affluent life because her husband does not earn much. Okay, so what is the connection between Nicholas and Matilda? We are going to read in this particular story. Okay, चलिए माटिल्डा के बारे में लोग पढ़ते हैं. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens next? Matilda is supposed to attend a grand party at a minister's residence. एक मंत्री के यहाँ माटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी अटेंड करनी थी, बट उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो है पहनने को, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने को. और अफ्लुएंट पार्टीज में, रिच लोगों के पार्टी में लोग जाते हैं, जो पर्टिकुलरली लेडी जाती है, वो ज्वेलरीज पहन के जाती है, गहने पहन के जाती है. बट माटिल्डा के पास गहने पहनने को नहीं. माटिल्डा अपने एक फ्रेंड से कुछ गहने उधार लेती है, जिसमें वो नेकलेस भी लेती है. ठीक है ना. और जो नेकलेस उसने अपने दोस्त से उधार लिया था, वो नेकलेस खो जाता है. अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आखिरी में जब आप जाएंगे तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर मिलेगा, आपको हंसी मिलेगी. ठीक है ना. और फिर हम इसका मोरल जानेंगे कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर को पढ़. ठीक है. तो बेसिकली यही है कि नेकलेस, माटिल्डा ने जो नेकलेस ली थी अपने फ्रेंड से, वो नेकलेस खो जाती है. फिर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. Who is she here? She is Matilda here. She is Matilda here. थर्ड पर्सन में ये पूरा का पूरा चैप्टर नरेट किया गया है. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन में माटिल्डा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है. बताया जा रहा है कि वह बहुत ही प्रिटी वुमन थी, बहुत ही खूबसूरत औरत थी, और एक यंग लेडी थी. ठीक है. और ऐसा लग रहा था कि वो डेस्टिनी की एरर की वजह से, भाग्य ने उसके साथ कुछ खिलवाड़ किया और वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई. अदरवाइज जो माटिल्डा के एम्बिशंस थे, माटिल्डा की जो सोच थी, उस सोच के हिसाब से उसे किसी रॉयल फैमिली में पैदा होना चाहिए था. बट बिकॉज ऑफ एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की कुछ त्रुटि की वजह से, कुछ एरर की वजह से, किस्मत ने उसके साथ बुरा किया. उसकी वजह से एक वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है. शी हैड नो डाउरी. उसके पास दहेज देने को पैसे नहीं होते हैं. नो होप्स. उसके लाइफ में कुछ होप नहीं होते हैं. एम्बिशंस होते हैं, वो चाहती है कुछ करना, बट उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, एक हेल्दी, एक अफ्लुएंट लाइफ जीने के लिए उसके पास होप्स नहीं होते हैं, सोर्सेज नहीं होते हैं. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. बिकमिंग नोन मीन्स बिकमिंग फेमस. फेमस बनने का कोई सोर्स नहीं था उसके पास, कोई जरिया नहीं था. एंड मैरिड बाय अ मैन either rich or distinguished. Distinguished means extremely famous. The eminent people of the society. सोसाइटी के जो eminent people होते हैं, वो distinguished people होते हैं. जैसे MLAs होते हैं, MPs होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं. सब distinguished people होते हैं सोसाइटी. तो इसके पास, इस माटिल्डा के पास ना दहेज देने को पैसे थे, ना लाइफ में होप थी. ये होपलेस वुमन हो गई थी.
कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपने आप को नोन कर सके, फेमस कर सके, और कि इसके पास पैसे नहीं थे या फिर सोर्स नहीं थे जिसके थ्रू वो किसी रिच या डिस्टिंग्विश्ड इंसान से शादी कर पाती। एंड इस वजह से शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इस वजह से इन सारे सर्कमस्टांसेस में उसकी शादी होती है एक क्लर्क से जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम कर रहा होता है। पेटी क्लर्क, पेटी क्लर्क वो जो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। माटिल्डा एक सिंपल लाइफ जी रही थी, साधारण लाइफ जी रही थी। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। इसका जो हस्बैंड है, ठीक है ना, मिस्टर वर्सल, वो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता है बट कम भी नहीं कमाता है, वो आखिरकार एक क्लर्क है, ठीक है ना। सो ठीक ठाक पैसा कमाता है, तो वो सिंपल लाइफ जी रही है, बट एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो अनहैप्पी। वो अपने आप को अनहैप्पी फील करती है। क्यों अनहैप्पी फील करती है? बिकॉज शी इज नॉट लिविंग अ डिजायर्ड लाइफ। शी ऑलवेज, माटिल्डा ऑलवेज wanted to live an affluent life, always wanted to be distinguished in the society, always wanted to enjoy the luxuries of life, but the condition, the situation is something very different, and she has to marry a clerk in the office of board education. She was living a simple life but she was unhappy with her life. वो अपने लाइफ से unhappy थी। अंडरलाइन कर लेना है इसको कि she lived a simple life, but why was Matilda unhappy with her life? अपने लाइफ से unhappy क्यों थी? She suffered incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. Incessantly means continuously. Continuously, frequently, लगातार। इस सीजन में क्या होता है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो वो सफ़र करती रहती थी, वो अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड फील करती थी। उसे ऐसा लगता था कि मुझे पैदा होना चाहिए था किसी रिच रॉयल फैमिली में, जहाँ पे मुझे लाइफ की सारी लग्जरीज अवेलेबल हो, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी, जिस घर में रहती थी, वो घर भी बहुत पुराना था, वो पॉवर्टी लुक देता था, ऐसा लगता था किसी गरीबों का घर। कैसे? उस अपार्टमेंट के जो वॉल्स थे वो शैबी हो गए थे। शैबी मतलब बहुत गंदे हो गए थे, अनटाइडी हो गए थे, बहुत पुराने ज़माने के थे। और उस अपार्टमेंट में, उसके कमरे में, उसके घर में जो चेयर्स थे वो सब वॉर्न थे। वॉर्न चेयर मीन्स टूटे हुए चेयर्स थे। All these things tortured and angered her. ये सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी। जब वो अपने घर को देखती थी, अपने लाइफ को देखती थी, she did not feel blissed, she did not feel jovial, she felt tortured within herself. उसे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ नहीं है, मैंने अपनी लाइफ कुछ दूसरी सोची थी। एक लग्जरियस लाइफ मैंने सोची थी खुद के लिए, लेकिन मुझे एक मिडिल क्लास, ऑलमोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन से थोड़ा सा ऊपर, गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर की जिंदगी में जी रही हूँ। वन डे, एक दिन कुछ होता है, उसके हस्बैंड आते हैं, तो क्या होता है? When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. One day, एक दिन माटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके डिनर कर रहे थे, ठीक है ना। तो पॉट पाई बनाया था, इट्स अ काइंड ऑफ फूड। पॉट पाई बनाया था माटिल्डा ने अपने हस्बैंड के लिए। पॉट पाई देख करके बहुत खुश हो जाता है, कौन? माटिल्डा का हस्बैंड। लेकिन माटिल्डा अंदर ही अंदर अंगर्ड फील करती है, डिप्रेस्ड फील करती है, क्योंकि उसने जो अपनी जिंदगी का ख्वाब देखा था, she had dreamt of a life in which she used to eat the grand delicacies, और महंगे महंगे बर्तनों में महंगे महंगे वो खाना खाए, ये इसने सोचा था। लेकिन अभी इसे बैठ करके पॉट पाई खाना पड़ रहा है अपने हस्बैंड के साथ, ये इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसने सोचा था
कि इसके पास महंगे महंगे ज्वेल्स होंगे, महंगे महंगे क्लोथ्स होंगे, बट इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो हस्बैंड है वो उतना पैसा नहीं कमाता है जिससे ज्वेल्स, महंगे फ्रॉक्स इसे खरीद करके या फिर महंगे क्लोथ्स खरीद करके दे सके। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और इसे सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस अफ्लुएंट चीज़ें ही पसंद थी। यानी कि एक ये मटेरियलिस्टिक वुमन है, भौतिकवादी औरत है। इसे पैसा और लाइफ की लग्जरी यही सब इसका एम था इसके लाइफ का, और अभी भी है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who did not at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. अब देखो, this is called add fuel to the fire or add salt to the wound, to the injury. जले पे नमक छिड़कना। एक तो माटिल्डा खुद ही एक पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ जी रही है, एक बहुत ही गरीबी, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास और गरीबी के बीच की लाइफ में जी रही है। ये खुद ही अपने लाइफ से बहुत डिप्रेस्ड है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक स्कूल मेट थी जो इसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, वो इसी के घर के आसपास रहा करती थी और वो बहुत रिच थी। इसी के साथ स्कूल में पढ़ती थी कॉन्वेंट में, और वो बहुत ही रिच थी। तो ये जब कभी भी जाती थी उसके यहाँ, या वो इसके यहाँ आती थी मिलने के लिए, माटिल्डा से मिलने को, माटिल्डा नहीं चाहती थी कि उसकी फ्रेंड उससे मिलने को आए, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड की स्टेटस देखती थी, फ्रेंड महंगे महंगे कार से आती थी, महंगे महंगे उसने ज्वेलरी पहना हुआ है, महंगे फ्रॉक्स, फिर क्लोथ्स पहने हुए, तो इससे एनवियस फील होता था, एनवी फील होता था, एनवियस हो जाती है, जलन आ जाता, ठीक है। और ये नहीं चाहती थी कि इसके दोस्त उससे मिलने के लिए आए, और जब कभी भी इसकी दोस्त इससे मिलने के लिए आती थी, जाने के बाद ये पूरे दिन बैठ करके रोती रहती थी। ऑन व्हाट? ऑन हर फेट, अपने भाग्य पे। निराशा में और डिसअपॉइंटमेंट में, उदासी में ये पूरे दिन बैठ करके रोती रहती थी कि इसकी फ्रेंड है जो देखिए लग्जरियस लाइफ जी रही है, बट ये ऑलमोस्ट मिडिल क्लास लाइफ जी रही है। इसे बहुत ही बुरा लगता था। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Elated means extremely happy. बहुत ज़्यादा पसंद। Elated means to be extremely happy. बहुत ज़्यादा खुश। To be extremely happy. बहुत ज़्यादा खुश होना। एक शाम इसके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं काफी इलेटेड होके, बहुत ज्यादा खुश होकर के, और हाथ में अपने एक बड़ा सा एनवेलप लेके आते हैं, लिफाफा लेके आते हैं। Here he said, here is something for you. वो एनवेलप, वो लिफाफा अपनी वाइफ को देते हैं, मतलब मटिल्डा का हस्बैंड मटिल्डा को देता है और कहता है, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Inscribed means written. Inscribed means written. Inscribed means written, लिखा हुआ। So माटिल्डा ने उस एनवेलप को खोला और अंदर में जो कार्ड था उस कार्ड को पढ़ा, और उस कार्ड पे लिखा हुआ था, एक्चुअली वो एक इनविटेशन कार्ड थी, एक मिनिस्टर के यहाँ से इनविटेशन कार्ड थी जो माटिल्डा के हस्बैंड को मिला था। इस पे क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and Madam George Rompanu asked the honor of Mr. and Mrs. Lossell's company. Lossell इसके हस्बैंड का नाम है, ठीक है ना। So Monday evening, January 18 at the minister's residence. इसको इस पूरे को अंडरलाइन कर लेना। ये 1 नंबर या 2 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ये आ जा सकता है। ये लेटर आई कहाँ से थी? एक मिनिस्टर के यहाँ से थी। वो किस पोर्टफोलियो में था, किस पोजीशन को होल्ड करता था? वो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर था। उसने माटिल्डा और उसके हस्बैंड को अपने घर पे, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे, मंडे इवनिंग को 18 जनवरी को इनवाइट किया था कि उनके यहाँ दावत है। सो बेसिकली इसने, मिस्टर लॉयसेल ने, माटिल्डा के हस्बैंड ने क्या लाया है? इनविटेशन कार्ड लाया है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring,
What do you suppose I want with her? With that. माटिल्डा का हस्बैंड माटिल्डा का हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि माटिल्डा बहुत खुश होगी ये देख करके कि बहुत ही बड़े घर से इसे इनविटेशन मिला है, तो इसे खुश होना चाहिए। लेकिन ठीक इसका ऑपोजिट होता है। माटिल्डा क्या होती है, वो गुस्से में, स्पाइटफुली, घृणा से, नफरत से उस एनवलप को टेबल पर फेंक देती है और कहती है अपने हस्बैंड से, मैं क्या करूं इस इनविटेशन कार्ड का, मेरा इस इनविटेशन कार्ड से क्या लेना देना। बट माय डेडी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। माटिल्डा का हस्बैंड कहता है कि मैं तो सोचा था कि ये इनविटेशन कार्ड देखने के बाद तुम खुश हो जाओगी, और वैसे भी तुम कभी बाहर जाती नहीं हो, तुम लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हो, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ शहर के बड़े बड़े डिस्टिंग्विश्ड पीपल आएंगे, बहुत ही एमिनेंट पीपल आएंगे, रिच पीपल आएंगे, उनके कंपनी में जाना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छी फील होगी, तुम्हें जाना चाहिए। एवरीवन विशेस वन, हर कोई चाहता है कि वो बड़े बड़े लोगों के पार्टीज में जाए, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट। और ये जो कार्ड मिला है ना, ये बहुत सिलेक्टेड लोगों को मिला है, जिसमें मेरा भी नाम है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को ये कार्ड नहीं मिला है इनविटेशन के लिए, मैं उनमें से एक हूँ। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड को इनविटेशन मिली है एक मिनिस्टर के घर पे पार्टी अटेंड करने के लिए। You will see the whole office world there, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑफिस के सारे बड़े बड़े लोग इस पार्टी में मिलेंगे, यानी कि तुम्हें चलना चाहिए। So Mr. Lossell is trying to convince his wife to attend the party, but something is going on in the mind of Matilda. Why is Matilda not happy? After all, she wants to be the part of the high society. She wants to be the part of the people who are very distinguished in the society, very eminent in the society, who are very rich in the society. But why is she not going there? That's the question. So the answer to the question is, he had not thought of that. He stammered. Why the sorry. Okay. So she looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? Matilda कहती है, I don't have any problem going there. The problem is कि इतने बड़े बड़े लोगों की पार्टी में what shall I wear? मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मेरे पास तो कुछ महंगे ड्रेस पहनने को है नहीं। तो ड्रेस का यहाँ चक्कर है। So he had not thought of that. He stammered. Why? The dress you wear when you go to the theater, it seems very pretty to me. उसका हस्बैंड उसे कहता है, क्यों? तुम जो ड्रेस पहन करके सिनेमा देखने जाती हो, थिएटर जाती हो, सिनेमा देखने जाती हो, वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत परफेक्ट ड्रेस है तुम्हारे ऊपर, तुम वो पहन सकती हो। It seems very pretty to me. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ड्रेस। He was silent. वो चुप हो जाता है। Stupefied and dismayed. Stupefied मतलब सरप्राइज हो जाता है। In dismay मतलब निराशा में सरप्राइज हो जाता है। At the sight of his wife weeping, उसके वाइफ ये बात सुनकर के रोने लगती है, तो ये सरप्राइज हो जाता है, और थोड़ा इसे दुख भी फील होता है, वाइफ रो क्यों रही है आखिर। So he stammered, थोड़ा सा हकलाते हुए, दबे आवाज में हस्बैंड कहता है माटिल्डा से, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. So इसमें vexation एक word है। Vexation means होता है anger, गुस्सा, ठीक है। और next word है, she controlled her vexation, responded in a calm. Calm means very quiet. Calm means quiet. ठीक है। Wiping, wipe मतलब पोंछना, her moist cheek. Moist means dry. Moist means dry. So माटिल्डा जो है वो रोने लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास स्ट्रेस नहीं है। जब उसका हस्बैंड उसे कहता है कि रोने की बात नहीं है, तुम्हारे पास जो ड्रेस है वो पहन के तुम जा सकती हो, बहुत अच्छा लगता है, फिर भी वो रोने लगती है। तो उसने पूछता आखिर क्या बात है।
माथिल्डा अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने एंगर को कंट्रोल करती है और चुपके से दबे दबे आवाज में बोलती है, अपने गालों पे जो गाल गीले हो गए हैं आंसू से, उसे पोंछते हुए, वाइप करते हुए कहती है, नथिंग, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. तो कहती है मटिल्डा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास परफेक्ट ड्रेस नहीं है इतने रिच लोगों के बीच में पहन के जाने को, सो यू बेटर गिव दिस कार्ड टू समवन हु इज रियली अ फ्रेंड हु इज रिचर देन वी आर। हम लोग जितने रिच हैं उससे, हम लोग रिच नहीं है, मतलब हम लोग से ज़्यादा जो रिच लोग हैं, ठीक है ना, अमीर लोग जो होते हैं उनको ये कार्ड दे दो, उनके लिए कार्ड सही है, हम जैसे मिडिल क्लास या पुअर लोगों के लिए कार्ड सही नहीं है। सो गिव योर कार्ड टू सम कलीग, किसी अपने कलीग, किसी दोस्त को ये कार्ड दे दो, बस वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसके वाइफ के पास मुझसे अच्छे कपड़े हों, जो अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर के पार्टी में जाए, उसे ये कार्ड दे दो, मुझे जाने की जरूरत नहीं। He was grieved. Grieved means परेशान होना, दुख होना, दुख फील करना। He was grieved. अब ये बात सुन के माटिल्डा का हस्बैंड जो है वो ग्रीव्ड हो जाता है, दुखी हो जाता है। माटिल्डा का हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, इसका आपको आगे भी एग्जांपल्स मिलेंगे। He was grieved but answered, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple. अब माटिल्डा का हस्बैंड कहता है कि ठीक है, there is nothing to be worried about. Stop weeping and I have a solution to you. At first you tell me, तुम्हें जो ड्रेस चाहिए, जो पार्टी में तुम पहन के जाओगे, उस ड्रेस का कॉस्ट कितना होगा, और ऐसा कॉस्ट बताना जो मैं अफोर्ड कर सकूं और जो सिंपल हो और टिकाऊ हो, रिलायबल हो और ड्यूरेबल हो, ड्यूरासेल बैटरी की तरह ड्यूरेबल हो, वो काफ़ी लंबे अरसे तक चले, क्योंकि मैं बार बार हर ओकेजन के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं खरीद सकता हूँ, तो कुछ ऐसा अमाउंट बताओ जो मैं तुम्हें दूं, so that you buy a perfect dress for yourself. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Reflected means thought for a while. Reflect means थोड़ी देर के लिए सोचना. Reflect means think for a while. थोड़ी देर के लिए किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, डीपली सोचना। तो ये बात सुन के मटिल्डा थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है कि क्या एग्जैक्ट प्राइस मैं बताऊं जिस प्राइस को मेरे हस्बैंड रिफ्यूज ना कर सके, मेरा भी काम हो जाए, मुझे अच्छे ड्रेस भी मिल जाए, पार्टी भी अटेंड कर लूँ और वो मेरे हस्बैंड के बजट में भी आ जाए। वो सोचती है मन में। इकोनॉमिकल क्लर्क, इकोनॉमिकल मीन्स जो कम खर्च करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिकल क्लर्क। Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. ठीक है ना, माटिल्डा कहती है कि मुझे एग्जैक्टली तो अमाउंट नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि 400 फ्रैंक्स, अंडरलाइन कर लेना है इसको, 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स क्या है, जर्मन करेंसी का नाम है, फ्रैंक्स, फ्रैंक्स करेंसी है ना, फ्रैंक्स, हाँ करेंसी, 400 फ्रैंक्स अगर मुझे मिल जाए, 400 फ्रैंक्स मिल जाए, जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसा होता है, अमेरिका में डॉलर और क्या होता है, सेंट्स होता है, वैसे फ्रांस में फ्रैंक्स होता है। तो कहती है कि अगर 400 फ्रैंक्स अगर मुझे मिल जाए तो शायद उसमें एक अच्छा सा मुझे कपड़ा मिल जाएगा। It turned a little pale. ये 400 फ्रैंक्स का नाम सुन के वो थोड़ी देर के लिए पेल हो जाता है। पेल मीन्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है सुन के। डिसअपॉइंटेड नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उसका चेहरा जो वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। 400 फ्रैंक्स, for he had saved just the sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. Underline करते हैं इस part को। The question बनेगा कि why did Matilda's husband turn a little pale when he got the price demanded by his wife? जब उसने वाइफ से सुना कि 400 फ्रैंक्स चाहिए उसे,
तो थोड़ा सा पेल क्यों हो जाता है, मुरझा क्यों हो जाता है, थोड़ा सा उदास क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके पास 400 फ्रैंक्स नहीं थे, उसके पास 400 फ्रैंक्स थे, लेकिन ये 400 फ्रैंक्स उसने अपनी फेवरेट गन खरीदने के लिए रखी थी। माटिल्डा का हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ शूटिंग पे जाता था, ठीक है ना, और उसे दूसरे दोस्तों से उधार लेकर के, गन उधार लेकर के शूटिंग करना पड़ता था, उसके पास अपना गन नहीं था। तो माटिल्डा का जो हस्बैंड है उसने कई महीनों से कुछ पैसे अरेंज किए थे और इन पैसों से वो गन खरीदने वाला था, इसलिए वो उदास हो जाता है कि अब ये पैसे कहाँ जाने वाले हैं, माटिल्डा के पास जाने वाले, इसलिए थोड़ा सा वो पेल हो जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है। नेवरथलेस, फिर भी he answered very well, I'll give you 400 francs but try to have a pretty dress। तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए माटिल्डा का हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, 400 फ्रैंक्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक बढ़िया सा अच्छा सा ड्रेस खरीदने की कोशिश करो इस 400 फ्रैंक्स, ठीक है। अब आज हम इस पार्ट को यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पूरा पार्ट फिनिश कर लेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में ही कर लेंगे, लंबा चैप्टर सेशन, ठीक है। चलिए स्टडी कीजिए इसको, हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।